इस देश के कोने कोने में बिखरी पड़ी हैं ऐतिहासिक कहानियाँ, कुछ पत्थरों में गढ़ी हुई, कुछ मिट्टी में दबी हुई हैं ऐतिहासिक कहानियाँ। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पहला स्वागत करता हूँ आज फिर इस न्यू वीडियो में। तो आज हम जानेंगे पिथौरागढ़ किले के इतिहास के बारे में। तो आइए जानते हैं पिथौरागढ़ किले की कुछ महत्वपूर्ण बातें। पिथौरागढ़ जिला उत्तराखंड अपनी सामरिक ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण जगह रखता है। हुमायूं के पुराने अभिलेखों में इसे सोअर घाटी या सोर घाटी कहा है। इस घाटी की रक्षा एवं प्रशासन के लिए किले का निर्माण किया गया है। वही वर्तमान पिथौरागढ़ किला है। निर्माण काल चंद्र राजाओं का शासन 16वीं सदी से 17वीं सदी तक। पिथौरागढ़ किले का प्रारंभिक निर्माण हुमायूं के चंद शासकों ने करवाया था। किले का निर्माण राजा पृथ्वीपाल चंद्र या राजा भूपल चंद के काल में लगभग 1588 से 1650 ईस्वी के बीच कराया गया था। उद्देश्य सोअर घाटी की सुरक्षा, स्थानीय प्रशासन को मजबूत करना, सेनाओं की निगरानी तथा सीमा रक्षा करना। चंद्र राजवंश ने किले को एक सैन्य एवं प्रशासनिक केंद्र के रूप में विकसित किया। गोरखा शासनकाल 1790 से 1815 ईस्वी तक। 1790 में हुमायूं पर नेपाल के गोरखाओं ने आक्रमण कर कब्जा कर लिया। गोरखाओं ने पिथौरागढ़ किले को अपने सैनिक मुख्यालय के रूप में प्रयोग किया। उन्होंने किले को विस्तार भी किया और आसपास सैन्य चौकियां स्थापित की। यह किला गोरखाओं की सीमित रणनीति का केंद्र बन गया। इस काल में किले का प्रमुख प्रयोग था भर्ती और प्रशिक्षण, सीमाओं की निगरानी, स्थानीय राजस्व एवं शासन नियंत्रण। ब्रिटिश शासनकाल 1815 के बाद। 1815 में एंग्लो गोरखा युद्ध के बाद हुमायूं ब्रिटिश शासन में आ गया। ब्रिटिशों ने किले को अपने हिल मिलिट्री कैंटोनमेंट के रूप में उपयोग किया। किले में अंग्रेज अफसरों के निवास, चौकियां और हथियार गोदाम रखे गए। उन्होंने किले को कुछ हद तक पुनर्निर्मित भी किया ताकि प्रशासनिक दृष्टि से उपयोगी रहे। ब्रिटिश काल में किला राजस्व संग्रह, कानून व्यवस्था, सैन्य गतिविधियों का मुख्य केंद्र बना रहा। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भूमिका। हालांकि पिथौरागढ़ क्षेत्र मुख्यतः सीमांत गांवों से सैन्य गतिविधियों के कारण अपेक्षाकृत शांत रहा, फिर भी किले के आसपास स्वतंत्रता सेनानी सक्रिय हुए। ब्रिटिश सरकार ने इसे नियंत्रण केंद्र की तरह उपयोग किया ताकि सीमित क्षेत्रों में उनके आदेशों का पालन हो। किले से जुड़ी बड़ी लड़ाई नहीं हुई, लेकिन यह एक प्रशासनिक शक्ति केंद्र बना। स्वतंत्रता के बाद 1947 वर्तमान। स्वतंत्रता के बाद स्वतंत्र भारत में किले का सैन्य महत्व कम हो गया। कुछ समय तक प्रशासनिक कार्यकाल यहाँ रहे। बाद में किला खाली हो गया और पुरातात्विक महत्व के स्थल के रूप में पहचान बनने लगी। आज किला पिथौरागढ़ नगर के ऊपर एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। इसमें एक रेस्ट हाउस और कुछ सरकारी कार्यालय हैं। चारों ओर से सोअर घाटी का सुंदर दृश्य देखने को मिलता है। स्थानीय लोग और पर्यटक इसे ऐतिहासिक पर्यटक स्थल के रूप में देखते हैं। वास्तुकला। पिथौरागढ़ किला पहाड़ी किलों की पारंपरिक शैली में बना रहा है। मजबूत पत्थर की दीवारें, ऊंचा चौकोर परिसर, प्रवेश के लिए सकरा द्वार, भीतर पुराने सैनिक बैरक और प्रहरी स्थलियां। चारों ओर घाटी पर निगरानी के लिए दृष्टि स्थल, आवासीय और प्रशासन कक्ष। किला आक्रामक युद्ध के लिए नहीं बल्कि रक्षा और निरीक्षण के लिए डिजाइन किया गया था। किले का महत्व। सामरिक दृष्टि। नेपाल और तिब्बत सीमा के निकट होने के कारण यह अत्यंत महत्वपूर्ण केंद्र था। प्रशासनिक दृष्टि से चंद, गोरखा और ब्रिटिश तीनों शासकों के लिए यह एक प्रमुख प्रशासनिक स्थान रहा। संस्कृति व ऐतिहासिक। किला हुमायूं की 3 प्रमुख राजनीतिक शक्तियों की इतिहास की साक्षी। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।